मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, दीन और दीन वाले ये बड़े अहम, बड़े कीमती, बड़े नायाब लोग हैं। दीन भी बड़ा कीमती और दीन वाले भी बड़े कीमती। दीन कहते हैं कुरान को, रसूलुल्लाह के फरमान को। जिंदगी गुजारने का जो शरीयत का तरीका है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, हज ज़कात कैसे अदा करना है, इस सब को दीन कहा जाता है। ये दीन भी बड़ा अहम और ये दीन वाले, दीन पहुंचाने वाले, दीन पढ़ाने वाले, दीन पढ़ने वाले, ये दोनों ही बड़े कीमती हैं। अगर यूं कहूं तो गलत ना होगा कि दीन और दीन वाले हमारी अशद निहायत जरूरत है। कुछ पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बाद में सोचेंगे, कहेंगे क्या डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, मुहक्किक, वकील, जज ये हमारी जरूरत नहीं। मैंने कब कहा जरूरत नहीं, ये जरूरत है। मैंने कहा दीन और दीन वाले हमारी अशद जरूरत है। बाकी चीजें कभी जरूरत है, ये चीजें हर वक्त हमारी जरूरत है। बाकी तमाम लोगों की जरूरत है, जरूरत आने पर। डॉक्टर की जरूरत है मरीज को। इसकी इको रिपीट थोड़ी सी कम हो। डॉक्टर की जरूरत है बीमार को, सेहतमंद की जरूरत नहीं। साइंसदान की जरूरत, मुहक्किक की जरूरत है, जिसको इन चीजों का शौक है। जिसको शौक नहीं उसकी जरूरत नहीं। मालदार है, बिल्डिंगें बनानी है, इंजीनियर की जरूरत है, गरीब को जरूरत नहीं। मेरे जैसा लड़ाका बंदा जेल जाएगा, अदालत जाएगा, थाने जाएगा, इसको वकील की, जज की, थानेदार की जरूरत है। आप शरीफ लोग हैं, आपको जरूरत नहीं। सब इन तमाम लोगों की किसी को जरूरत है, किसी की ये जरूरत नहीं। लेकिन मैंने कहा दीन और दीन वाले ये इतने कीमती हैं, बीमार की भी जरूरत, सेहतमंद की भी जरूरत, अमीर की भी जरूरत, गरीब की भी जरूरत, बूढ़े की भी जरूरत, जवान की भी जरूरत, लड़ाके की भी जरूरत, शरीफ की भी जरूरत, मुल्तान वालों की भी जरूरत, खैरपुर टामे वाली वालों की भी जरूरत। दीन और दीन वाले हर मुसलमान की बड़ी अशद जरूरत है। फिर परवरदिगार आलम का निजाम है, रब्बे कायनात इंसान के लिए जिस चीज को जरूरी बना दिया करते हैं, जरूरत बना दिया करते हैं, जिस चीज के बगैर इंसान की जिंदगी नहीं गुजरती, रब्बे कायनात उस चीज को मुफ्त भी कर दिया करते हैं, आम भी कर दिया करते हैं। जो चीज बड़ी अहम हो, बड़ी जरूरी हो, जिसके बगैर जिंदगी गुजर ना सकती हो, रब्बे कायनात उस चीज को मुफ्त भी कर दिया करते हैं, आम भी कर दिया करते हैं। मुझे और आपको, हर इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। रब्बे कायनात ने ऑक्सीजन को मुफ्त भी कर दिया, आम भी कर दिया। रब्बे कायनात को पता है ये पीने का पानी हर आदमी के लिए बड़ा जरूरी, रब्बे कायनात ने मुफ्त भी कर दिया, आम भी कर दिया। कुछ चीजें हैं, मैंने जैसे कहा गैस जो ऑक्सीजन है हमारी अशद जरूरत है, रब्बे कायनात ने मुफ्त भी कर दिया, आम भी कर दिया। इसके मुकाबले में LPG, CNG गैसें हैं, इनके बगैर जिंदगी गुजर सकती है, रब्बे कायनात ने थोड़ा भी कर दिया, महंगा भी कर दिया। सोने चांदी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, रब्बे कायनात ने थोड़ा भी कर दिया, महंगा भी कर दिया। हीरे जवाहरात के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, रब्बे कायनात ने थोड़ा भी कर दिया, महंगा भी कर दिया। औलाका यूनिवर्सिटियों की तालीम के बगैर जिंदगी गुजर सकती है। यही वजह खैरपुर में एक भी यूनिवर्सिटी कोई नहीं, रब ने थोड़ी भी कर दी, महंगी भी कर दी। लेकिन दीन और दीन वालों के बगैर
बगैर जिंदगी क्योंकि गुजर नहीं सकती। यही वजह रब्बे कायनात ने शहरों में, देहातों में, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर दीन और दीन के मदरसों को अल्लाह ने मुफ्त भी कर दिया, आम भी कर दिया। अल्लाह ने दीन और दीन वालों को उस फहरिस्त में रखा कि जो हर किसी की हर वक्त की जरूरत है, इसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। ये दीन वाले लोग ये क्या किया करते हैं? दीन पढ़ा करते हैं, दीन पढ़ाया करते हैं। रब्बे कायनात को इल्म का पढ़ना और पढ़ाना बड़ा पसंद है, दीन का पढ़ना और पढ़ाना बड़ा पसंद है, कुरान का पढ़ना और पढ़ाना बड़ा पसंद है। दीन में, कुरान में, इल्म के अंदर जिंदगी गुजरती रहे। मेरे अल्लाह को ये जिंदगी बड़ी पसंद है। और लोगों, तमाम के तमाम दुनिया में आने वाले नबियों को भी ये जिंदगी बड़ी पसंद है। इल्म का हासिल करना, दीन का हासिल करना, तौहीद की बातों का हासिल करना, रिसालत की बातों को हासिल करना, अल्लाह के इल्म को हासिल करना, ये तमाम नबियों का भी बड़ा पसंदीदा मशगला हुआ करता था। उलमा इकराम ने लिखा, तफसीर की किताबों में एक वाकया लिखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है, किसी जगह पे बड़ा आला खुतबा दिया, बड़ा आला खिताब किया। लोग बड़े मुतासिर हो गए। जब गुफ्तगू खत्म हो गई, एक आदमी कहने लगा, ए अल्लाह के कलीम मूसा कलीमुल्लाह, जरा बताओ तो सही, क्या इस वक्त और भी दुनिया के अंदर आपसे कोई इल्म में बड़ा है? आपसे भी बड़ा कोई आलिम है? आपसे भी बड़ा कोई इल्म वाला है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं। गलत भी नहीं कहा। हर नबी अपने जमाने का सबसे बड़ा इल्म वाला होता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं। नई अल्लाह ने शरीयत और आसमानी किताब अता फरमाई, रब ने साहिब इल्म बनाया। लेकिन मेरे अल्लाह को ये जुमला इस तरह से पसंद ना आया कि अपने आप को ही बड़ा आलिम बता दिया। हालांकि ये बात कोई गलत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे कलीम, मैं अल्लाह ने कई लोगों को वो इल्म अता फरमाया जो आपको नहीं मिला। आपसे भी बड़े इल्म वाले लोग दुनिया के अंदर मौजूद है। मूसा कलीमुल्लाह उसी वक्त सजदा रेज हो गए, रब के सामने झोली फैलाई, ए मेरे परवरदिगार, जरा इरशाद फरमाए वो कौन है जो मुझसे बड़े इल्म वाला, मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला? ए मेरे कलीम, क्या करोगे? अल्लाह के सामने मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज कर दी, मौला मैं उसकी खिदमत में जाऊंगा, उससे जाकर वो इल्म हासिल करूंगा जो मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया। और लोगों, मूसा कलीमुल्लाह होकर, अल्लाह के नबी होकर, पैगंबर होकर, रसूल होकर रब ने इतनी इज्जतें अता फरमाई और तालिबे इल्म बनने के लिए तैयार खड़े हैं। अर्ज कर दी, मौला मुझे वो रास्ता बताएं, वो जगह बताएं, वो इल्म वाला कहाँ रहा करता है, मैं उसकी खिदमत में जाऊंगा, वो इल्म हासिल करूंगा जो मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे कलीम, वो मजमाउल बहरैन वाली जगह पे है। रब ने रास्ता बताया, रब ने वो जगह और मकाम बता दी जहां वो आपसे भी ज्यादा इल्म वाला बंदा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी वक्त उस जगह जाने का इरादा कर लिया। एक नौजवान को अपना रफीके सफर बना रहे हैं। रब्बे कायनात ने वो जुमले, वो इरादे, वो बातें तमाम के तमाम कुरान मजीद का हिस्सा बनाया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथी को फरमाया, व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुग मजमअल बहरैन औ अम्ज़िया हुक़बा।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथी को अपना इरादा बता रही है, तुमने मेरे साथ चलना है, मैं तालिब इल्म बन के जाऊंगा, इल्म हासिल करने के लिए जाऊंगा। ए मूसा कलीमुल्लाह, जाओगे कहाँ? फरमाया मजमाउल बहरैन जाना है। कितने अरसे में वापिस आओगे? कहने लगे मैं अपने उस उस्ताद को तलाश करूंगा जिससे मैंने इल्म हासिल करना है, जिससे मैंने इल्म लेना है। अगर उसको तलाश करने में मुझे 80 साल लग गए, एक रिवायत के मुताबिक इसका मतलब यह है औ अमज़िया हुक़बा, अगर मेरी तमाम के तमाम जिंदगी भी तालिब इल्मी में गुजर गई तो मैं तालिब इल्म बन के इल्म हासिल करूंगा, अपने उस उस्ताद को तलाश करूंगा जो मुझसे इल्म में ज्यादा है। इल्म कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी अजमत है कि मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से हम कलाम होने वाले भी मजीद तालिब इल्म बनने को तैयार हैं और कह रहे हैं 80 साल, लफ्जी मतलब 80 साल। उलमा ने कहा 80 साल नहीं, इसका मतलब ये है, कहना ये चाहते हैं मेरी तमाम जिंदगी भी लग गई तो मैं वो इल्म हासिल करूंगा, तालिब इल्म बनूंगा। यकीनन थोड़ी सी बात समझ आई होगी। मैं आगे चलना चाहता था, जो मेरे दिल में है बात, एक बात दिल में आई वो सुनाता जाऊं। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में तशरीफ फरमा है, फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने बताया, ए अल्लाह के हबीब नबी, आपका ये जानिसार, आपका ये गम गुसार, इसकी थोड़ी सी जिंदगी रह गई, ये दुनिया से जाने वाला है। अल्लाह ने फरिश्ते को बताया, फरिश्ते ने हुजूर को बताया, थोड़ी जिंदगी रह गई। हुजूर ने उस सहाबी को बताया, थोड़ी जिंदगी रह गई, थोड़ा टाइम रह गया, जाओ करना है अपने रब को राजी करने के लिए कर लो। सहाबी ने उठ के नमाज की नीयत नहीं बांधी, सहाबी ने तस्बीह नहीं ली, सहाबी ने हज का इरादा नहीं किया, सहाबी उम्रे की तरफ नहीं चला, बल्कि इमामुल अंबिया से अर्ज कर दिया, अल्लाह के हबीब नबी, मुझे आपकी जुबान पे बड़ा एतमाद है, जब आपने फरमा दिया तो वाकई हकीकत है, मेरी जिंदगी थोड़ी रह गई, इस थोड़ी जिंदगी में मुझे आप ही इरशाद फरमाए मुझे करना क्या चाहिए, ऐसा क्या अमल करो, दुनिया से जाते जाते वो कौन सी नेकी करो, वो कौन सा अमल करो, जब मैं दुनिया से जाऊं मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, जन्नत मुझ पे वाजिब हो जाए। इमामुल अंबिया ने ये नहीं फरमाया वुजू करो, मुसल्ला बिछाओ, ये भी बहुत बड़ा अमल है। इमामुल अंबिया ने ये नहीं फरमाया कि नवाफिल ज्यादा पढ़ा करो, अगर फरमा देते ये भी बहुत बड़ा अमल है, बल्कि इमामुल अंबिया ने फरमाया जिंदगी थोड़ी रह गई और तुम मुझ पे छोड़ते हो, मुझसे मशवरा मांगते हो, इस थोड़े से वक्त में करना है तो क्या करना है। इमामुल अंबिया ने फरमाया इस थोड़े से वक्त में अगर रब को राजी करने के लिए, जन्नत कमाने के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो इल्म वाले बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ। अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए सीधे जन्नत में चले जाओगे।